हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में और हिस्ट्री की क्लास में। ये हमारी कंप्लीट सीरीज़ है एंशिएंट इंडिया की। फिर इसके बाद मिडाइवल इंडिया हम डिस्कस करेंगे। पूरी जो मिडाइवल इंडिया है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशन। और ये जो वीडियोस हैं हिस्ट्री की वो हर एक एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है। यू कैन वॉच दीज वीडियोज़ एंड अगर आप अपनी नॉलेज भी हिस्ट्री के जो संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट में अगर आप अपनी नॉलेज भी इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो भी ये वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मुद्रास के बारे में। जो हमारी लास्ट वीडियो रही वो हमारी बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में रही। मैंने जो बुद्धा की सारी टीचिंग्स हैं वो 2 वीडियो में कवर अप कर दी हैं। आई नो कि जो वीडियोज़ हैं काफ़ी जो टाइम वाली हैं, मतलब काफ़ी लंबी लंबी वीडियो हैं। तो यहाँ पर हम वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे, छोटा रखेंगे, सो दैट कि आपको भी ज़्यादा बोरियत वगैरह फील ना हो, क्योंकि हिस्ट्री एक है ही ऐसा सब्जेक्ट। मगर अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना हिस्ट्री में, देन यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट कि हाँ मैंने ये वीडियो देखी और मेरा टाइम वेस्ट चला गया। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड, एज इट इज़ समझाता हूँ व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दिस। ठीक है, एकदम जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव है ना उसको एकदम खोलकर समझाता हूँ कि हाँ कि हिस्ट्री में आखिरकार ये जो इंसिडेंट हुआ है ये कैसे हुआ है। तो हमारी ये कंप्लीट सीरीज़ रहने वाली है। बुद्धा की टीचिंग के बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर बुद्धा की टीचिंग के बाद हम देखेंगे मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो ये बहुत सारी वीडियोज़ रहने वाली हैं, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। और अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन। यहाँ पर आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब बटन है, तो वो आप दबा दीजिए और फॉलो कीजिए हमें भी हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मुद्रास के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। तो बेसिकली अगर हम बात करें मुद्रास की, यानी मुद्रास को बेसिकली अगर जनरल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो हैंड जेस्चर्स बोला जाता है। यानी हैंड जेस्चर्स जो बुद्धा के द्वारा प्रैक्टिस करे गए थे। आप मुझे ये बताइए कि जो बुद्धा ने सबसे पहले टीचिंग्स ली थी उनके जो गुरु थे सबसे पहले वो कौन थे। ठीक है, आई नो कि आपको पता होगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है बुद्धा की जो अर्ली लाइफ से रिलेटेड, तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया। उसके बाद जो गुरु बने थे वो भी आप मुझे बताइए। ठीक है, आई नो थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, मगर अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखी है देन यू विल डेफिनेटली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि हाँ वो कौन से गुरु थे जिनसे बुद्धा ने सबसे पहले टीचिंग्स प्राप्त करी थी। तो यहाँ पर बुद्धा के द्वारा कुछ हैंड जेस्चर्स यानी कुछ मुद्राएं भी प्रैक्टिस करी गई थी, जिनसे कि उन्होंने जो ना एक तरीके से जो एनलाइटनमेंट है ना उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई। कहीं ना कहीं ये जो मुद्राज हैं उनके जो दिमाग की जो शांति है, उनके जो क्वेश्चंस थे, जो अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए वो बाहर निकले थे अपने घर से, तो कहीं ना कहीं जो जब बुद्धा ने ये मुद्राएं प्रैक्टिस करी ना, कहीं ना कहीं ये जो मुद्राएं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी अपनी लाइफ में, अपने जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स को फाइंड आउट करने में। और यहाँ पर बुद्धा के द्वारा अपने डिसाइपल्स को, अपने जो संघा के जितने भी मेंबर्स हुआ करते थे और अपने जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हुआ करते थे, उनको सबको ये भी सलाह दी कि आपको ये जो मुद्राएं हैं ये प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर बुद्धा के द्वारा 10 मुद्राओं को कहा गया था कि आपको ये 10 मुद्राएं जो हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी ही हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पहली मुद्रा आती है हमारी वो आती है अभय मुद्रा। तो यहाँ पर अभय मुद्रा क्या है? अभय मुद्रा में एक तरीके से जो है ना यहाँ पर फियरलेसनेस शो होता है। ठीक है, यहाँ पर यह होता है कि आपके अंदर कोई फियर ही नहीं है, यू कैन डू एनीथिंग। और जो आपके सामने खड़ा है ना उससे भी आपको बिल्कुल भी डर नहीं है, मतलब उस इंसान को आपसे बिल्कुल भी डर नहीं है। वो ईजिली आपके साथ कॉन्वर्सेशन कर सकता है, ईजिली आपके साथ मिंगल हो सकता है, घुल सकता है, आपके साथ आपसे बातें शेयर कर सकता है अपनी। तो यहाँ पर ये जो अभय मुद्रा है ना ये एक तरीके से आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है। तो यहाँ पर अभय मुद्रा इस तरीके से बुद्धा ने यहाँ पर ये प्रोपाउंड करी थी कि इस तरीके से आपको हाथ वगैरह रखने हैं। एक हाथ जो आपकी थाई पर रहेगा, जो नीचे की तरफ आपको मतलब रखना है, और दूसरा यहाँ पर जस्ट अबव, जस्ट बिसाइड दी चेस्ट। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है ना बुद्धा के द्वारा कही गई। और ये जो मुद्राएं हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बुद्धा की लाइफ में, यानी एक जो बुद्धिस्ट होता है, बुद्धिस्ट मोंक जो होता है उसकी लाइफ में। तो आगे देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ें लिखी है ना मैंने, तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें लिखी हैं कि ये जो हैंड जेस्चर आपका कैसा रहना चाहिए, कैसा नहीं रहना चाहिए। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर जो राइट हैंड है वो कहीं ना कहीं जो आपका शोल्डर है उस वहाँ तक रेज होना चाहिए, और जो पाम है ना वो
आउटवर्ड होना चाहिए, ये जो आउटवर्ड है यानी सामने की तरफ होना चाहिए, और जो फिंगर्स हैं वो अपराइट सीधी होनी चाहिए और एक दूसरे को जॉइन करी होनी चाहिए, ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड है वो डाउनवर्ड की तरफ इशारा करते हुए रहना चाहिए। तो ये जो मुद्रा है ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप इन्हें अपनी डेली लाइफ में भी प्रैक्टिस करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको एक जो शांति होती है ना, यानी एक जो सुख, एक जो मतलब अंदर से पीस जो आती है ना, वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। जो दूसरी मुद्रा बुद्धा के द्वारा कही गई थी वो थी ध्यान मुद्रा, और इस मुद्रा को हम योगा मुद्रा या मुद्रा ऑफ मेडिटेशन भी कहते हैं। जब भी हम मेडिटेट करते हैं यानी ध्यान करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने जो हाथों को यहाँ पर रख लेते हैं, अपनी जो लैप होती है उसमें रख लेते हैं और फिर ध्यान में चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि हर एक जो टीचर होता है उसके द्वारा अपने जो स्टूडेंट हैं, यानी कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, सबको यही सलाह दी जाती है कि आप जो है ना थोड़ा से देर के लिए, यानी सुबह के समय जैसे ही आप जब उठते हैं तो फ्रेश वगैरह होकर आप जो है ना 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए ध्यान जरूर कीजिए। तो उससे कहीं ना कहीं एक जो पॉजिटिव एनर्जी है ना वो क्रिएट हो जाती है माइंड में, और फिर जो दिन है ना आपका पूरा का पूरा डे जो होता है वो कहीं ना कहीं फिर पॉजिटिव एनर्जी के साथ यूटिलाइज होता है। इसलिए सबके द्वारा यही सजेस्ट करा जाता है कि ध्यान जरूर कीजिए। आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं कहीं ना कहीं वो ओवरकम हो जाती हैं, और जो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है ना, फोकस जो होता है अपनी स्टडी के प्रति या अपने गोल के प्रति, वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से जो फर्म बन जाता है, ठीक है, एक तरीके से जो दृढ़ बन जाता है। तो ये चीज़ जो है ना आपको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यहाँ पर बुद्धा के द्वारा ये जो मुद्रा अपनाई गई थी वो ध्यान मुद्रा थी, ठीक है, इसको ध्यान मुद्रा बोलते हैं। यहाँ पर जो सिग्निफाई करती है ये मुद्रा, ये अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन, कि हाँ जो स्पिरिचुअलिटी जिसके लिए मैं कर रहा हूँ ना ये सारी चीज़ें, उसमें कहीं ना कहीं मैंने परफेक्शन पा लिया है। तो यहाँ पर मुद्रा को बुद्धा के द्वारा जब उन्होंने अपनी फाइनल जो सांसें ली थी, यानी आखिरी सांस जो ली थी, बोधि ट्री के नीचे कहाँ पर ली थी आप मुझे बताइए, ठीक है। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ये बताइए कि जो सांसें ली थी बुद्धा ने वो किस जगह पर ली थी, उस स्थान का नाम मुझे बताइए, ठीक है। और जब बुद्धा जी की जब डेथ हो गई थी तो उसके बाद उनको जो क्रीमेट करा था वो किसने करा था, ठीक है, कौन से वो महाजनपदा हुआ करते थे, फिर उसके बाद इनको बरीड किसने करा था, तो ये सारी चीज़ें आप मुझे बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर बुद्धा के द्वारा ये मुद्रा यूज़ करी गई। आगे चलते हैं, तीसरी मुद्रा देखते हैं अब, ठीक है। यहाँ पर ये जो तीसरी मुद्रा है ये है भूमि स्पर्शा मुद्रा। यहाँ पर क्या है कि बुद्धा ने अपना जो हैंड है वो नीचे की साइड पॉइंट आउट कर रखा है, और जो एक हैंड है यानी जो लेफ्ट हैंड है वो अपनी लेप में रख रखा है, यानी गोद में रख रखा है। इसका मतलब होता है कि तो यहाँ पर बुद्धा का यानी ये जो मुद्रा है वो इंडिकेट करती है यानी सिंबलाइज करती है कि आई सरेंडर, मैं सरेंडर करता हूँ, यानी अर्थ को मैं सरेंडर करता हूँ। अब अर्थ के पास ये है कि यहाँ पर आई सरेंडर का मतलब ये है कि जितनी भी आपकी नेगेटिविटी है या आपकी जितने भी यानी गलत विचार हैं, सारी चीज़ें आप छोड़ देते हैं, और यहाँ पर आप कहते हैं कि मैं सरेंडर करता हूँ, और अर्थ से गुहार लगाते हैं, अर्थ से कहते हैं कि यानी प्रकृति से कहते हैं कि आप मेरी जो प्योरिटी है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुद्रा, यहाँ पर मैंने आपको हैंड जेस्चर बता दिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे हमारी चौथी मुद्रा की तरफ। तो यहाँ पर जो अगली मुद्रा आती है वो होती है हमारी कर्ण मुद्रा। ये जो मुद्रा है कर्ण मुद्रा, ये एक पावरफुल मुद्रा है जहाँ पर इसको प्रैक्टिस करने से जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है ना वो आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहेगी। चाहे वो नेगेटिव थॉट हो, नेगेटिविटी हो, या किसी नेगेटिव पर्सन का जो ऑरा होता है वो आपके चारों ओर आ रहा हो, तो कहीं ना कहीं अगर आप ये मुद्रा प्रैक्टिस करते हैं ना, यू विल हैव अ पॉजिटिविटी, आपके पास पॉजिटिविटी रहेगी। अगर आपकी जो सराउंडिंग में कोई नेगेटिव पर्सन भी आता है ना, देन यू विल आप उस चीज़ को एडोप्ट नहीं करोगे, फिर आप उस चीज़ को भी अपने अंदर असिमिलेट कर लोगे, और नॉट असिमिलेट, उस चीज़ को भी अडॉप्ट करके उस चीज़ को भी बदल दोगे, कन्वर्ट कर दोगे उस चीज़ का कन्वर्जन कर दोगे, उस जो पर्सन है उसको भी पॉजिटिव ऑरा में लेकर आ जाओगे। तो यहाँ पर यही जो मुद्रा है वो यही कहती है कि यहाँ पर ये जो एलिमिनेट करती है नेगेटिविटी को, एलिमिनेट करती है, चाहे वो थॉट्स हों या नेगेटिव कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस मुद्रा में ये जो फिंगर हैं, 2 फिंगर, यानी जो हमारी राइट फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर है, इसको रेज रखा गया है, और जो हमारी लिटिल फिंगर है इसको रेज रखा गया है, और मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को जो हमारा थंब है उसके साथ मोड़कर अंदर की साइड फोल्ड करा गया है, और जो हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसको लेप में रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुद्रा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए ये मुद्रा
एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं, यूपीएससी के द्वारा काफ़ी ज़्यादा पूछी गई हैं, और जो अदर जो एग्ज़ाम्स हैं एसएससी, पीसीएस और बैंकिंग के एग्ज़ाम, वहाँ पर भी ये मुद्रा फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं। तो ये जो हिस्ट्री की जितने भी क्लासेस हैं वो कहीं ना कहीं सारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से रिलीवेंट हैं। तो चलते हैं आगे, ठीक है। देखिए ये जो चीज़ें लिखी हैं मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हैं, कभी आपको नहीं समझ में आए तो देन यू कैन रीड इट एंड गेट इट। जब आप नोट्स बनाते हैं तो यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर नोट्स, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अगली जो मुद्रा हमारी है धर्मचक्रा मुद्रा। तो यहाँ पर धर्मचक्रा मुद्रा का मतलब क्या है? यहाँ पर यही है कि टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा और लॉ, कहीं ना कहीं जो धर्म का जो व्हील है ना उसको मोशन में लेकर आना, और फिर वहाँ पर कहना कि मैं जो ना कहीं ना कहीं अब धर्म के अंडर आ चुका हूँ, और अब मैंने जो ना जो मेरी जो लाइफ की जो सफरिंग्स है ना उसको समझ लिया है, और जो लाइफ की सफरिंग्स हैं उनसे मैं गुजर चुका हूँ, और अब मैं रियलिटी जान चुका हूँ कि आखिर लाइफ कैसे जीनी चाहिए, और अब मैं चाहता हूँ कि मुझे निर्वाणा प्राप्त हो, और मैं काम कर रहा हूँ निर्वाणा की तरफ। तो ये मुद्रा इसी चीज़ को इंडिकेट करती है। इस मुद्रा में ये जो थंब है वो इंटरलॉक होते हैं, और उसके बाद जो पाम है वो चेस्ट के पास रखा जाता है, और राइट पाम कवर करता है जहाँ पर थंब को इंटरलॉक कर कर रखा जाता है। देखिए जब भी मैं आपको कभी मौका मिला इन फ्यूचर, जब भी मैं आपको लाइव क्लास पढ़ाऊंगा या फिर बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको ईजिली ये जो मुद्रा है कर कर दिखाऊंगा, ठीक है। तब आपको यहाँ पर आसानी से और ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपको अभी भी कोई भी कठिनाई महसूस होती है तो आप जो है ना कोई भी एक वीडियो सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर, देन यू विल गेट ईजिली कि हाँ ये मुद्रा क्या है, ठीक है, कैसे करते हैं इस मुद्रा को। आसन होता है एक तरीके से, ये आसन बोलते हैं मुद्रा को, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मगर बेसिकली जो मुद्राज हैं ये बुद्धिस्ट जो मंक हुआ करते थे उनके लिए बुद्धा के द्वारा कही गई थी कि आपको ये जो मुद्राज हैं ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलते हैं अगली मुद्रा की तरफ। यहाँ पर जो हमारी अगली मुद्रा आती है वह उत्तराबोधि मुद्रा। यहाँ पर इस मुद्रा का मतलब होता है कहीं ना कहीं अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट होना, ठीक है, सेल्फ परफेक्शन ऑफ वंस ऑन सेल्फ एंड एनलाइटनमेंट, ठीक है। यहाँ पर जो पाम है उसको एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है, फिर जो दो फिंगर होती हैं यानी लिटिल फिंगर जो होती हैं उनको ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करा जाता है, ठीक है, इंटरलॉक कर कर पाम को, ठीक है। कि ये मुद्रा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी मुद्राज हैं, इनके और भी बेनिफिट्स हैं जो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, बट बेसिकली जो मुद्रा है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो मुद्रा के नाम जानना है, और थोड़ा थोड़ा कि क्या काम आती हैं ये, ठीक है, और इनका मतलब क्या है ये जानना जरूरी है, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगली मुद्रा आती है वो है वज्र मुद्रा। इस मुद्रा को ज़्यादातर कोरिया और जापान में बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। यहाँ पर ये जो मुद्रा सिग्निफाई करती है कॉन्फिडेंस, अपनी ही लाइफ में जो कॉन्फिडेंस होता है उसका जो, जैसे कि हम हैं, हमारी लाइफ में जितना भी कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर उसको सिग्निफाई करती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो इग्नोरेंस होती है उसको ट्रांसफॉर्म करती है किसमें, विजडम में, ठीक है। विजडम में, यानी विजडम का मतलब क्या होता है, बुद्धिमत्ता, कि हमारे अंदर बुद्धिमत्ता, अच्छाई और बुराई के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना, वो होती है विजडम, ठीक है। यहाँ पर जो लेफ्ट पाम होता है उसको फोल्ड कर कर चेस्ट के पास लेकर आया जाता है, और इंडेक्स फिंगर जो होती है उसको स्ट्रेट पॉइंट आउट करा जाता है आसमान की तरफ, ठीक है, जहाँ पर ये सिग्निफाई करती है इग्नोरेंस को, ठीक है। और राइट पाम जो होता है वो होल्ड करता है, मतलब राइट जो पाम है वो उसकी फिंगर को होल्ड करेगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी वज्र मुद्रा। आप देख ही पा रहे हैं ये वाला पोस्चर यानी एक मुद्रा, तो इसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली। अगर आप प्रैक्टिस कर देखेंगे ना ये जो मुद्रा, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको पिक्चर लगा रखी है एक, अगर आप इसे इजीली भी प्रैक्टिस करेंगे देन यू कैन इजीली रिमेंबर ऑल दीज मुद्राज एंड यू कैन इजीली राइट इट डाउन एनीवेयर। जब भी आपको मौका मिलेगा, कहीं भी आप अगर मेंस में आंसर लिखते हैं देन यू कैन कोट दीज मुद्राज एज अ फैक्ट, ठीक है, इन योर आंसर्स। तो चलते हैं आगे, अगली मुद्रा के बारे में पढ़ते हैं। तो अगली मुद्रा जो है हमारी है वो है वराड़ा मुद्रा। वराड़ा, देखिए नाम याद रखने आपको, और इनका जो काम है वो, यहाँ पर बुद्धा के द्वारा जो राइट पाम है, राइट हैंड है, उसको चेस्ट के साइड लेकर आया जाता है, ठीक है। और जो ये वाला है इसको नीचे की साइड इंडिकेट करा जाता है। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी मैं यहाँ पर ये पिक्चर दूसरी लगाना भूल गया, ठीक है। यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा या आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा वराड़ा मुद्रा, जो बुद्धिज़्म की है 10 मुद्रास, ठीक है। यहाँ पर क्या इंडिकेट करती है ये मुद्रा कि यहाँ पर
चैरिटी इंडिकेट चैरिटी, कंपैशन और ग्रांटिंग विशेष, ठीक है। यहाँ पर महायाना बुद्धा में इसको महायाना बुद्धा जो जब बुद्धा का स्प्लिट होता है महायाना और हीनायाना में स्प्लिट होता है, उसमें जो महायाना बुद्धिज्म है उसमें इस मुद्रा को ग्रांटिंग विशेष के रूप में भी देखा गया है। यहाँ पर जो फिंगर्स होती हैं 5 फिंगर्स उनको एक्सटेंड कर दिया जाता है और 5 फिंगर्स परफेक्शन के रूप में देखी जाती हैं। जो 5 जो फिंगर्स हैं उनको अलग अलग चीज़ों के रूप में देखा गया है, जैसे कि जेनरोसिटी, मोरालिटी, पेशेंस, एफर्ट एंड मेडिटेटिव कंसंट्रेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ों के रूप में देखा गया है। यहाँ पर 5 जो फिंगर्स हैं इनको, ये देखिए ये पिक्चर थोड़ी सी अलग है, ठीक है, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा बाय सर्चिंग ऑन इंटरनेट, ठीक है। यहाँ पर क्या करा जाता है, राइट पाम को नियर नेवल के पास लेकर आया जाता है, ठीक है, और जो लेफ्ट पाम होता है ना उसको ओपन अर्थ की तरफ मतलब निहार दिया जाता है और पॉइंट आउट कर दिया जाता है, ठीक है। इजीली आपको इसकी पिक्चर अवेलेबल हो जाएगी ऑन इंटरनेट, ऑन गूगल, ठीक है, यू कैन फाइंड इट आउट और सर्च इट आउट। तो चलते हैं आगे मुद्रा की तरफ। अगली मुद्रा हमारी आती है वितर्का मुद्रा। देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं नहीं चाहता थोड़ी सी वीडियो जो है वो लंबी हो जाए, ठीक है। चलते हैं, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पर ये जो वितर्क मुद्रा है ये कहीं ना कहीं टीचिंग्स और डिस्कशन को, कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल डिबेट को भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट करार देती है, ठीक है। यहाँ पर ये इसी चीज़ को एग्जिबिट करती है, यहाँ पर क्या होता है कि एक सर्कल फॉर्म करा जाता है थंब के द्वारा। देखिए यहाँ पर सर्कल थंब यानी थंब के द्वारा सर्कल फॉर्म करा जा रहा है, और जो इंडेक्स फिंगर होती है वेयर अदर 3 फिंगर पॉइंटेड आउट टुवर्ड द स्काई, ये 3 फिंगर जो होती हैं ये आसमान की तरफ पॉइंट आउट करती हैं। और जो लेफ्ट थंब होता है ना, वो जो लेफ्ट थंब है उसको लेफ्ट में रख दिया जाता है। ये जो सर्कल है यहाँ पर भी बनाया जाता है क्या, थंब के द्वारा। तो आगे चलते हैं, आगे हमारी जो आखिरी मुद्रा है वो है अंजलि मुद्रा। ये 10वीं मुद्रा है, ठीक है। इसमें जो ना ये जो मुद्रा एग्जिबिट करती है और शो करती है वो ग्रीटिंग्स और डिवोशन। हम यूजुअली करते हैं ना कि नमस्ते, तो नमस्ते जो सिग्निफिकेंट जो नमस्ते वर्ड है ना ये भी यहीं से उठाया गया है, क्योंकि हम अपने दोनों जो हाथ हैं वो आपस में मिलाकर, मिंगल करवा कर, आपस में मिलाकर वहाँ पर हम किसी को ग्रीटिंग देते हैं, नमस्ते जी, राम राम जी। और वहीं पर जब हम भगवान के सामने जाते हैं तब हम भगवान को प्रणाम भी करते हैं यानी नमस्ते करते हैं। तो एक तरीके से डिवोशन भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन जेस्चर कहलाता है ये एक तरीके से, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है, ठीक है। अब ऐसा बिलीव करा गया है, ऐसा माना जाता है कि ये जो जेस्चर है ना, हैंड जेस्चर, इसको बुद्धा के द्वारा नहीं कहा गया था प्रैक्टिस करने के लिए, बल्कि ये तो बाद में आई थी जो बोधिसत्वास के लिए द्वारा बोधिसत्वास को प्रैक्टिस करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ थी। अब बोधिसत्व कौन होते हैं ये जब मैं आगे आपको अभी स्पिरिट पढ़ाऊंगा और अभी बुद्धिज़्म थोड़ा सा रहा है तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि बोधिसत्वास कौन थे, जब हम स्प्रेड पढ़ेंगे बुद्धिज़्म का, ठीक है। वहाँ पर आपको बोधिसत्वास के बारे में सारी चीज़ बताऊँगा, कौन थे ये, कैसे थे। महायाना हीनयाना में इनका काफ़ी डिस्कशन है, तो वहाँ पर हम बोधिसत्वास के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये वीडियोस थी मुद्रा के बारे में, यानी ये वीडियो थी मुद्रास के बारे में, जो बुद्धा के द्वारा मुद्रास दी गई थी, प्रोपाउंड करी गई थी अपने डिसाइपल्स, अपने मोंक्स, अपने जो संघा के मेंबर्स थे उनको प्रैक्टिस करने के लिए। उनको कहा गया था कि यू हैव टू प्रैक्टिस दीज मुद्राज। तो यहाँ पर ये 10 मुद्रास थी जो बुद्धा के द्वारा दी गई। और भी काफ़ी सारी जो वीडियोज़ हैं एंशिएंट हिस्ट्री की वो मैंने अपलोड कर रखी हैं, ठीक है। वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट थी उनका इमरजेंस क्यों हुआ, वाई दीज टू हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स राइज और केम इन पिक्चर। तो ये सारी चीज़ें आप जो प्लेलिस्ट है हिस्ट्री की वहाँ पर देख सकते हैं, जो लास्ट में स्क्रीन है वहाँ पर भी मैं आप दे दूंगा। मगर फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, और जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ भी है, वो ये है कि अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन, जो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, जो लाल बटन है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और लाइक का बटन दबा दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ये एक पूरी सीरीज़ रहने वाली है जहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री भी कवर अप करूँगा। सॉरी, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर मैं आपकी हिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा और पूरी ज्योग्राफी भी पढ़ाऊँगा और एथिक्स भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। देखिए मैंने तो ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, देन आई हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग टू टीच यू, ठीक है। मैंने ये सारी चीज़ें समझी हैं, कोर मतलब डीपली समझी हैं, बहुत ज़्यादा इनके कोर में जाकर। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाऊँगा, ठीक है। एथिक्स भी पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, और फिर बाद में हम देखेंगे करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर भी मैं डेली चालू कर दूंगा, बट फॉर दिस टू डू मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए एंड यू हैव टू सपोर्ट मी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मगर एक और चीज़, अगर आपको कोई भी
टॉपिक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक होता है जो आपको नहीं समझ में आता है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा उस पर भी, नो इशू, ठीक है। बट मोटिव क्या है कि आपको समझाना है, ठीक है, और आपको जो कंटेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराना है, ताकि आपको कहीं जो दूसरे कोचिंग सेंटर्स है उसमें भी भागना ना पड़े। सारी की सारी चीज़ें मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके जो एग्जाम है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।